Assalamu alaikum everyone. My name is Shahana. Today I am going to present Don John written by Lord Byron. So Lord Byron के जो majority of his works have been at some point interpreted as being autobiographical. लॉर्ड बायरन के बारे में एक जो बात है फेमस वो ये है कि इनके जितने भी वर्क्स हैं उनको ऑटोबायोग्राफिकल जो है वो कंसिडर किया जाता है बट इन द केस ऑफ डॉन जॉन दिस इज अ मिसकंसेप्शन though Byron does have sexual experience in common with the hero. Next. So Don John is basically a mock epic, and Byron himself called it an epic satire. It was published between it was written between 1819 to 1824. It is a Byron's masterpiece based on the legend of Don John. स्ट्रक्चर एनालिसिस अगर हम पोएम का देखें तो पोएम जो है 16,000 लाइन्स पर जो है वो कंपोज की गई है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 17 स्टैंजाज जो सॉरी कैंटोज जो 16 कैंटोज हैं वो कंप्लीट हैं और जो लास्ट 17th है वो अनफिनिश्ड है बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ लॉर्ड बायरन जो मेजर थीम्स हैं वो इस पोएम के वो लव सेक्सुअलिटी हिपोक्रेसी ऑफ पेरेंट्स एंड हस्बैंड्स टुवर्ड्स लव एंड मैरिज एंड सिडक्शन जो टोन है इस पोएम की वो कॉमिक है और जो स्टाइल है पोएम का वो पर्सनल और सब्जेक्टिव है लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर पॉइंट्स समरी ऑफ द पोएम जो पोएम है इसके अंदर हम जो है कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ऐड किए हैं और फिर मैं इनको एक्सप्लेन भी कर दूंगी जॉन बर्थ एंड हिज एजुकेशन हिज अर्ली लव अफेयर विद जूलिया अ shipwreck on the voyage from Seville, a romantic encounter with Hedy, enslavement by Hedy's pirate father, a trip to Turkey, service in Russia for Catherine the Great, finally entrance into English aristocratic society, and a possible affair with Duchess. अब इस पोएम की जो समरी है उसको थोड़े मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ डॉन जॉन के फादर और मदर की जो है वो सेपरेशन होती है तो इसकी जो मदर हैं इसको एक बहुत अच्छी जो उनकी दोस्त होती है जूलिया उसके पास छोड़ती हैं लेकिन जहाँ हमें ये बात नोटिस करनी है कि जो डॉन जॉन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम यंग मैन है लेकिन इसके बावजूद वो फीमेल्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता लेकिन जो जूलिया हैं इसकी मदर की फ्रेंड जिसके पास ये रहता है शी ट्राइज टू seduce हिम और उनका जो सीक्रेट होता है यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप वाला वो जूलिया के हस्बैंड के सामने रिवील हो जाता है और जो डॉन जॉन की मदर हैं उनके सामने भी रिवील हो जाता है डॉन जॉन की मदर जो है इसको कहती हैं कि तुम्हें मॉरल सीखने की ज़रूरत है और इसके लिए तुम्हें जो है वो ट्रैवल करना चाहिए देन शी सेंड्स हिम ऑन अ वॉयेज अब डॉन जॉन जिस शिप में जाता है वो रैक हो जाता है जैसे हमारे जो रोबिन्सन क्रूसो हैं उनका शिप रैक हो गया था और वो भी एक अननोन आइलैंड पर जो है जाते हैं इसी तरह जो डॉन जॉन है वो भी एक अननोन आइलैंड पर जो है वो चले जाते हैं ही वाज फाउंड बाय अ गर्ल हैडी हु नर्सेस हिम एंड दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर तो ये जो है दोनों एक वहाँ पर एक लड़की इसको मिलती है और वो इसको नर्स करती है, इसको रेस्क्यू करती है और फिर जो है इन दोनों का जो लव रिलेशनशिप है वो शुरू हो जाता है। लेकिन जो हैडी के फादर हैं जिनका नाम था लैम्ब्रो वो एक पायरेट होते हैं और वो जो है इनके रिलेशनशिप को प्रोटेस्ट करते हैं और जो डॉन जॉन है वो उसको एक टर्किश मास्टर के यहाँ जो है वो सेल कर देते हैं। आगे सीड होती है। अब डॉन जॉन को जो है इसकी पूरी लाइफ में डिफरेंट जो फीमेल्स हैं वो सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। जो टर्किश सुल्ताना होती हैं वो भी इसको सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं और जब इनका रिलेशनशिप रिवील होता है तो डॉन जॉन जो है वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद रशिया में फिर इसकी जो है एक वॉर के अंदर हमें पार्टिसिपेशन नज़र आती है और वहाँ पर वो एक मुस्लिम गर्ल जिसका नाम लैला होता है उसको वो रेस्क्यू करता है और फिर इसका जो है जैसे मैंने समरी के अंदर मेंशन किया हुआ है कि सर्विस इन रशिया फॉर कैथरीन द ग्रेट तो वहाँ की जो क्वीन होती हैं
रशिया की, उनके साथ भी जो है इसका एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद फाइनली जो डॉन जॉन है वो लंदन में आता है और वहाँ पर आता है तो इसको जो लंदन के लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पोम्पस लगते हैं, शोई लगते हैं और वो लैला जिसको वो बचा कर लाता है वो उसकी एजुकेशन का एहतमाम करता है और इस तरह जो है एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में वो एक बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी माना जाता है। उसके बाद फिर जैसे-जैसे ये मैच्योर होता है, इसके अंदर मैच्योरिटी आती है, इसके अंदर सेंस आती है और जो है 17th कैंटो जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वो अनफिनिश्ड था क्योंकि लॉर्ड बायरन की डेथ हो गई थी, तो आगे जो है ये पोएम अनफिनिश्ड रह गई। इसमें हमें नहीं पता कि डॉन जॉन ने फिर बाद में जाकर शादी की या क्या इसने किया, बट एट द एंड उसको ये रियलाइज़ होने लगता है अब कि जो है उसने अपनी जितनी भी जो पुरानी उसकी लाइफ़ थी इसने मॉरल्स सीख लिए हैं और वो जो जितनी भी उसके सेक्सुअल अफ़ेयर्स थे या सारा कुछ था वो उनको डिनाउंस कर देता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारेगा। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट डॉन जॉन और डॉन जॉन जो है ये एक स्पेनिश लेजेंड थे और लॉर्ड बायरन ने इनको एज़ ए हीरो जो है अपनी पोएम के लिए इन्होंने एडॉप्ट किया है। जैसे एपिक पोएम में भी एक हीरो होता है, ग्लोरीफाइड होता है, एलिवेटेड होता है, same is the case with Don John. So this was all about my presentation. Is there any question?